यह घटना दिल्ली के उन हाईवे में से है जो कि बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। आजकल उस हाईवे में बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट देखने को और सुनने को मिलते हैं। हमें लगता है कि यह सब हाईवे बनाते समय गलतियों के कारण है, लेकिन बात तो कुछ और ही है, जिसमें बहुत से लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ किसी चुड़ैल का साया है जो इन सब एक्सीडेंट का कारण हो सकती है। तो मैं यह सब जानने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मैं तो एक रिपोर्टर था। मैं यह सब जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। रात के लगभग 2 या 3 बजे होंगे। सुनसान सड़क, कोई भी इंसान या जानवर दिख नहीं रहा था। हाईवे में थोड़ी दूर और ही चला कि एक सुंदर सी लड़की, जो कि शादी के जोड़े में तैयार, दूर से दिख रही थी। जैसे ही मेरी गाड़ी उस तक पहुंची, वह लिफ्ट मांग रही थी। मैंने सोचा, बहुत ही ज़्यादा सुनसान रास्ता है और यह तो हाईवे भी है, तो मैं इसे लिफ्ट दे देता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसे अपनी कार में बैठा लिया। कुछ दूर चलने पर मैंने उससे पूछ लिया कि तुम इतनी सुनसान रास्ते में, वह भी शादी के जोड़े में, क्या कर रही हो? घर से भागी हो क्या? उसने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोली। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने रागिनी बताया। वह बोली, मुझे आगे आने वाले गांव में छोड़ देना। हम कुछ दूरी और चले ही थे कि उसने बोली, आगे एक बहुत खतरनाक मोड़ है, तुम गाड़ी संभल कर चलाना, नहीं तो मुझे चलाने दो। मैं तुम्हें सही सलामत आगे निकाल दूंगी। मैंने कहा, नहीं, मैं ही चलाता हूँ। मैं संभल कर गाड़ी चलाने लगा। कुछ समय बाद वह मोड़ नहीं आया, तो मैंने उसके पूछने के लिए जैसे ही उसकी तरफ देखा, पर वह तो किसी डायन से कम नहीं लग रही। उसका चेहरा बहुत भयानक था। वह मुझे पकड़ने के लिए हुई, मानो मुझे मारने के लिए हो रही हो। जैसे ही मैंने हल्का स्टीयरिंग काटा, गाड़ी गड्ढे में जाकर पलट गई, जिससे एक्सीडेंट हो गया। मैंने आनन फानन में उस गाड़ी से निकलने का सोचा और भाग खड़ा हुआ। मैंने पीछे पलटकर तक नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और सर से खून बह रहा था। वह चुड़ैल मेरा पीछा करने लगी। कभी वह मेरे सामने आ जाती, कभी मेरे पीछे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। खूब बड़े बड़े नाखून, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, मुंह से खून बह रहा। बहुत ही भयानक मंजर था। जैसे तैसे भागते भागते एक मंदिर दिखा। मैं तेजी से दौड़कर उस मंदिर में जा पहुंचा। वह उस मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थी, जिससे कि वह वहाँ से भाग गई।
मैंने अब मंदिर में ही रात गुजारने का सोचा। दूसरे दिन जब मैंने यह घटना अपने घर वालों को बताई तो वह मेरी बातों में यकीन नहीं किए, मुझ पर खूब हंसे। मेरा छोटा भाई तो खूब मज़े लिया। उसने मुझसे कहा, आज फिर चलते हैं, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। जब रात हुई तो हम खाना खाकर जल्दी सोने चले गए, लेकिन मेरे छोटे भाई ने मुझे बिना बताए हाईवे की ओर निकल गया। उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उस चुड़ैल ने मेरे छोटे भाई को मार डाला। जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी लगी, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच गया और अपने भाई को जैसे ही देखा, मेरी जान हथेली में आ गई। उस चुड़ैल ने मेरे भाई का सारा की सारा खून पी लिया। उसकी डेड बॉडी पूरी की पूरी सूख गई, मानो कुछ भी खून नहीं बचा हो। घर पर मातम फैल गया। बड़ा ही भयानक मंजर था, लेकिन वह चुड़ैल अभी भी नहीं रुकी। उसने ऐसे बहुत से लोगों को मारकर उनका खून पिया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। वह तो मेरे घर तक पहुंच चुकी थी। अब उस चुड़ैल का आतंक हमारे घर में भी दिखने लगा। कभी मेरी पत्नी को दिखती तो कभी मेरे माता पिता को। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। कुछ समय बाद अमावस की रात आने वाली थी। उस रात उस चुड़ैल ने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उस चुड़ैल ने बच्चे के शरीर पर बड़े बड़े नाखून के घाव करके खून पी लिया। अब मैंने सोचा कि हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। दूसरे दिन हम सब उस जगह को छोड़कर अपने गांव वापस आ गए। आज भी मुझे लगता है कि वह चुड़ैल वहाँ पर भटक रही होगी और किसी न किसी का शिकार कर रही होगी। कुछ समय बाद खबर लगी कि उस चुड़ैल का आतंक सारे गांव में हो गया है। मेरा शक यकीन में बदल गया। वह आज भी खुलेआम दिल्ली की सड़कों में घूम रही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।